आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन और रीसेंट मॉक ड्रिल्स के बारे में। पहलगाम अटैक के बाद दोनों देशों में मिलिट्री एक्टिविटीज काफी तेजी से बढ़ी है। 22 अप्रैल को पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में एक भयानक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई। इसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि इस अटैक में उनका हाथ था, लेकिन पाकिस्तान ने इन आरोपों को नकार दिया। पाकिस्तान ने 3 दिन के अंदर 2 मिसाइल्स टेस्ट किए, जिसमें एक 120 किलोमीटर रेंज का फतेह सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी शामिल था। ये टेस्ट उन्होंने अपनी मिलिट्री रेडीनेस दिखाने के लिए किए। इंडिया ने एक्सरसाइज आक्रमण लॉन्च किया, जिसमें राफेल और Su-30 MKI जैसे एडवांस फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। ये एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर सिनेरियोस को सिमुलेट करने के लिए था, ताकि इंडियन एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस बढ़ सके। 5 मई को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया कि 7 मई को 7 स्टेट्स में सिविल डिफेंस ड्रिल्स होंगे। ये ड्रिल्स 1971 के बाद पहली बार हो रही है। इनमें एयर रेड साइरेंस, ब्लैकआउट मेजर्स, इवैक्यूएशन रिहर्सल्स और सिविलियंस इमरजेंसी रिस्पांस ट्रेनिंग भी शामिल है। इंडियन नेवी ने एक मैसिव नॉवल कॉम्बैट एक्सरसाइज कंप्लीट किया, जिसमें 65 to 70 वॉरशिप्स, 10 सबमरीन और 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और यूरी डैम से बिना नोटिस के पानी छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर में फ्लूडिंग हो गई। इससे दोनों देशों के बीच टेंशंस और बढ़ गए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने दोनों देशों को शांति बनाए रखने की अपील की है। रशिया और ईरान जैसे देश भी इस सिचुएशन को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट और आर्मी का रोल नहीं होता, आम नागरिक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है और कुछ बेसिक चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। ट्रस्टेड सोर्सेज से न्यूज देखें, अफवाहों से दूर रहे, सिर्फ रिलायबल सोर्स जैसे PIB, DDN न्यूज या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल चैनल को ही फॉलो करें। मॉक ड्रिल इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। अगर आपके शहर में मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करें और लोकल अथॉरिटीज के गाइडलाइंस को ध्यान से समझें। साइरेंस, इवैक्यूएशन रूट्स और ब्लैकआउट रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। एक स्मॉल बैग में टॉर्च, बैटरी, मेडिसिन, वाटर बॉटल, ड्राई फूड्स, ID प्रूफ और थोड़ा कैश रख के रेडी रखें, जिसे आप जल्दी से लेके निकल सकें। और अपने घर वालों के साथ एक प्लान बनाएं, किस सिचुएशन में किस जगह पे मिलना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स क्या है और बेसिक सर्वाइवल नॉलेज सबको होना चाहिए। अलर्ट आए तो लाइट्स ऑफ कर दे, खिड़कियों से दूर रहे और रेडियो या गवर्नमेंट ऐप के जरिए अपडेट लेते रहे। सबसे जरूरी बात, पैनिक मत कीजिए, रूमर्स फैलाकर और टेंशन मत बढ़ाइए। यूनिटी और अवेयरनेस से ही हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये टाइम है रिस्पॉन्सिबल रहने का। जैसे आर्मी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही है, वैसे ही हमें भी अपना रोल निभाना होगा। फुल लगे तो जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी अलर्ट और प्रिपेयर रह सके। दोस्तों, ये सिचुएशन काफी गंभीर है। दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स है और किसी भी गलत कदम से बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है।